हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट के बारे में, जो कि एक नया पैरासाइट है जिसका नाम है लिशमानिया डोनोवेनी। ठीक है, तो ये देखिए लिशमानिया डोनोवेनी जो एक प्रकार का पैरासाइट है जो कि पैथोजेनिक पैरासाइट है। तो ये जो पैथोजेनिक पैरासाइट है बेसिकली ये हमारा हीमोफ्लैजिलेट कहलाता है। तो हम इसको हीमोफ्लैजिलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए हीम का मतलब होता है ब्लड और फ्लैजिले का मतलब होता है कि इसमें जो मूवमेंट होता है, टेंटिकल होता है जिसको फ्लैजिलम हम बोलते हैं। तो फ्लैजिला इसके अंदर क्या करता है, इसमें मूवमेंट इसको देता है। क्योंकि बेसिकली ये कोई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सीधा ब्लड में जाके इन्फेक्ट करता है पेशेंट को, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट। तो इसका जो नाम है वो क्या है, लिशमानिया डोनोवेनी, ऑल्सो कॉल्ड एज ए हीमोफ्लैजिलेट। तो हीमोफ्लैजिलेट अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड में पाया जाने वाला ये फ्लैजिला पैरासाइट है, जिसके लिए हमने इसको बोला हीमोफ्लैजिलेट। और लिशमानिया डोनोवेनी जो है, लिशमान विलियम लिशमान करके के साइंटिस्ट थे और डोनोवेन करके के साइंटिस्ट थे, जो दोनों ने 1900 के अंदर, एक ने लीवर के अंदर एक ने स्प्लीन के अंदर सबसे पहले इस पैरासाइट को देखा था, इसलिए इसका नाम लिशमानिया डोनोवेनी रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिशमानिया इज मेनली कॉज ऑफ काला आजार। तो देखिए यहाँ पे जो ये काला आजार वर्ड आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि जो सबसे पहले जो पेशेंट था वो एक ब्लैक कलर की स्किन वाला पेशेंट था। आजार का मतलब होता है फीवर, तो काला आजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक स्किन वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले लिशमानिया पैरासाइट की वजह से जो फीवर देखा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं हम काला आजार। नाउ इसका जो ये क्लास है, आपको मेन क्लास ध्यान रखनी है काइनेटोप्लास्ट, और साथ में इसकी यहाँ पे फैमिली लिखी हुई है ट्रेपेनोमेस्टियो मेडिडिए एंड जीनस होता है इसका लिशमानिया। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो लिशमानिया जीनस याद रखना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ध्यान रख सकते हो काइनेटोप्लास्ट, और इसकी जो स्पीशीज़ है वो है डोनोवेनी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो लिशमानिया डोनोवेनी होता है वो बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, पर लिशमानिया डोनोवेनी जो है वो एक ओल्ड वर्ल्ड पैरासाइट है जो कि हमारे इंडिया वगैरह में सब में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो डोनोवेनी है यही मेन काला आजार, विसरल लिशमानियासिस, डमडम फीवर, और इसको हम लिशमानियासिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सब इसकी क्या कहलाती है, बेसिकली डिजीज़ कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे। तो ये जो हैबिटेट है इसका, हैबिटेट इसमें हम क्या बोलते हैं कि हैबिटेट का मतलब होता है कि ये बेसिकली अगर ह्यूमन के अंदर अगर जाता है तो ये किस ऑर्गन के अंदर जाता है, तो ये जाता है रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम, स्किन, बोन मेरो, इंटेस्टाइन म्यूकोसा, स्प्लीन और लीवर। इसमें से जो रेटिकुलो एंडोथीलियन सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, आपका बोन मेरो हो गया, ये बहुत अंदर वाले ऑर्गन है, इनको हम विसरल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो ये म्यूकोसा होती है उसमें जाके लिशमानिया पैरासाइट जो है जाके रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम पैरासाइट। साथ में इसको बोला जाता है विसरल लिशमानियासिस। विसरल का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये लिशमानिया डोनोवेनी का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम इसका पढ़ेंगे अगला जो पार्ट है जो कि हम ये पढ़ेंगे, इसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसकी मार्फोलॉजी के बारे में। आप चाहें तो यहाँ पे इसका ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरा यहाँ से इसको हटा दिया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जिसकी आती है मार्फोलॉजी। एक मिनट। ठीक है, तो ये इसकी जो मार्फोलॉजी है, इसकी जो मार्फोलॉजी है ये देखिए, इसमें यहाँ पर ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, तो बेसिकली जो ये जो पैरासाइट होता है इसके मार्फोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो ये दो पार्ट में देखिए कि एक तो होता है ये प्रोमस्टिगेट और एक होता है अमस्टिगेट। ठीक है, तो ये जो प्रोमस्टिगेट होता है ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं सिलेंडर स्पाइंडल शेप में होता है, 15 से 30 म्यू माइक्रोन लॉन्ग होता है ये, और ये थोड़ा सा इन पाया कहाँ जाता है ये इन मिड गट ऑफ द सैंड फ्लाई, क्योंकि इसमें दो होस्ट हैं, एक है इसमें मच्छर जो कि सैंड फ्लाई है और एक है ह्यूमन। तो जो प्रोमस्टिगेट वाली जो फॉर्म होती है वो बेसिकली पाई जाती है इसमें सैंड फ्लाई में। मोटाइल है, लॉन्ग फ्री है, फ्लैजिलम इसके अंदर ये देखिए ना, अब ये फ्लैजिलम प्रेजेंट है, ये फ्लैजिलम दिख रहा है आप लोगों को, और बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। बीच में इसके एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट होता है। काइनेटोप्लास्ट में क्या होता है कि जो पैराबेसल बॉडी होती है और यहीं पे इसका एक ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है,
तो वो दोनों चीज़ें मिलके यानी पैराबेसल बॉडी और ब्लेफेरोप्लास्ट जो होता है वो दोनों मिला के क्या बनाता है, काइनेटोप्लास्ट बनाता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो N फॉर न्यूक्लियस, K फॉर काइनेटोला, B फॉर ब्लेफेरोबेसल बॉडी और F फॉर फ्लैजिलम। अगर मैं यहाँ पे एमेस्टिकेट की बात करूँ तो एमेस्टिकेट आप देखिए कि ये पाया जाता है बेसिकली ह्यूमन की ब्लड के अंदर। ये वाली जो फॉर्म होती है इसके माइक्रो, ये कैसी होती है, राउंड होती है, 2-6 म्यू माइक्रोन लॉन्ग होती है। ये मैक्रोफेज, लीवर, बोन मेरो और ह्यूमन्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली शॉर्ट में न्यूक्लियस, कैरेंटोप्लास्ट और बेसल बॉडी यहाँ लिखा हुआ है। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सोनिम। एक्सोनिम वो वाला पार्ट है जहाँ से कि इसका फ्लैजिला यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है जो कि आपको ध्यान रखनी है। नाउ अगला हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए अब इसमें ये वाली जो चीज़ है, एक मिनट, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो आगे हमें पढ़ना है कि इसमें होस्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो होस्ट हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल, अब इसमें हम जब आगे जाएंगे क्योंकि मार्फोलॉजी के बाद सीधा हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल, एक मिनट, लाइफ साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइफ साइकिल है इसमें एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो डेफिनेटिव होस्ट जो होता है यहाँ पर मैन है, डॉग है, रोडेंट है, और इंटरमीडिएट होस्ट है यहाँ पे कौन, सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई का नाम है यहाँ पर फ्लेवोटोमस एरिजिनीटिपस। यानी कि यहाँ पर आपको चाहे तो इसका नाम ध्यान रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन मेन हमको क्या ध्यान रखना है कि एक फीमेल सैंड फ्लाई होती है। तो ये जो फीमेल सैंड फ्लाई होती है बेसिकली यही कॉज करती है, क्योंकि ये जो सैंड फ्लाई होती है, सैंड का मतलब होता है रेत, यानी रेतों के अंदर पाई जाने वाली मक्खी जो दिन में नहीं काटती है ह्यूमन को, ये काटती है रात को या इवनिंग में, नाइट में, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। तो ये जो सैंड फ्लाई है ये ज़्यादातर अब रेत में कौन रहते हैं, हम जैसे ह्यूमन नॉर्मल लोग तो रहते नहीं है दिन भर, रात में जो सोल्जर्स होते हैं ना वो रहते हैं। तो उन सोल्जर्स को क्या करती है सैंड फ्लाई आके जब काट जाती है, तो बेसिकली उनके अंदर ही सबसे पहले ये देखा गया था। तो इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्फेक्टिव फॉर्म जो इसमें है ये है इन्फेक्टिव फॉर्म इसमें प्रोमेस्टिगेट, ठीक है। ये है इसमें प्रोमेस्टिगेट किस में पाई जा रही है, सैंड फ्लाई में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें कि ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई मेनली ड्यूरिंग नाइट एंड इवनिंग, ओके। यानी कि ये जो ह्यूमन को कहाँ से कैसे इन्फेक्शन होगा कि जब कोई सैंड फ्लाई के अंदर, सैंड फ्लाई मच्छर के गट के अंदर अगर ये पैरासाइट प्रेजेंट होना चाहिए लिशमानिया डोनोवेनी, तभी तो मच्छर काटेगा और तभी ये पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर। खाली मच्छर के काटने से ये जो डोनोवेनी है वो एंटर नहीं करेगा। उस मच्छर खुद ये मच्छर इन्फेक्टेड होना चाहिए किससे, लिशमानिया डोनोवेनी से, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड मदर टू फीटस, अगर यानी कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको ये बीमारी हुई है तो देखिए वो बिफोर बर्थ ऑफ बेबी या ये फीटस को भी डायरेक्ट बीमारी हो सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यूजुअली होता है 2 to 8 मंथ। ओकेजनली कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए होता है 10 डेज और लॉन्ग टर्म के लिए होता है 2 ईयर्स है। और इसमें जो डिजीज़ होती है बेसिकली हम आपको बता दें वापस कि ये डिजीज़ जो है वो कौन सी है, काला अज़ार डिजीज़ है, ठीक है। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही है कि कौन सी डिजीज़ है यहाँ पर, काला अज़ार, ओके। तो ये जो काला अज़ार डिजीज़ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, फीवर होने वाला है, ठीक है। अब ये जो फीवर होने वाली जो डिजीज़ है आगे देखते हैं कि ये होती कैसे है। लाइफ साइकिल इसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से कि लाइफ साइकिल बेसिकली इसमें क्या बोल रही है। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है लिशमानिया डोनोवेनी की, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो मॉस्किटो फैक्टर है सैंड फ्लाई है, इसके सैंड फ्लाई के गट में क्या प्रेजेंट है, ये अमस्टिगेट प्रेजेंट है, ठीक है। दिख रहे हैं आपको जिसके प्रोमेस्टिगेट प्रेजेंट है। तो प्रोमेस्टिगेट जो है इनमें क्या प्रेजेंट है, पूंछ प्रेजेंट है पीछे। जब ये प्रोमेस्टिगेट कोई सैंड फ्लाई ह्यूमन को काटती है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन को इसने क्या करा, बाइट किया, तो बाइट करने से क्या होगा, जो सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो ये जो प्रोमेस्टिगेट है वो कहाँ जा रहे हैं, अब ये प्रोमेस्टिगेट ह्यूमन की मैक्रोफेज से जाके अटैच हो रहे हैं। और मैक्रोफेज का नेचर कैसा होता है, जो ब्लड में पाई जाती है, मैक्रोफेज का नेचर होता है फेगोलाइसोसोम का, मतलब कि ये क्या करती हैं, ये जो फेगोलाइसोसोम जो होती है वो एक तरीके से हमारे उसको, जैसे कि ये माइक्रोफेज है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोमेस्टिगेट है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला गया।
अंदर जाने से ये इसके अंदर जो इसके अंदर अभी पूँछ दिख रही है, थोड़े टाइम में इसको अंदर जाने के 12 से 24 घंटे के अंदर ये पूँछ भी इसके अंदर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो आप देखो ये वाली जो फॉर्म है इसके अंदर पूँछ बिल्कुल भी नहीं है मैक्रोफेज में। और मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें पूँछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इनमें जब बाइनरी फिजन होता है तो ये बहुत सारे अमस्टिकेट इसके अंदर बनने लग जाते हैं मैक्रोफेज में, जिनके अंदर बिना पूछ वाला जो स्टेज होता है ना अमस्टिकेट। तो यानी अमस्टिकेट कहाँ बन रहा है, ह्यूमन में। बस हुआ क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेशन हुआ है, यानी कि प्रमस्टिकेट से अमस्टिकेट बन गया है ह्यूमन के मैक्रोफेज में। और जब ये बहुत सारे मैक्रोफेज के अंदर जब ये अमस्टिकेट बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का बहुत सारे इस तरह से मैक्रोफेज ब्रस्ट हो जाती है। और लाइसिस यानी कि मैक्रोफेज लाइसिस होके ब्रस्ट होगी, देन ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, लीवर में है, स्प्लीन में है, बोन मेरो में, इनमें चली जाती है, ठीक है। तो ये जो सैंड फ्लाई होती है, अब ये जैसे कोई यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी बॉडी के अंदर ये सारे अमस्टिकेट बने हुए हैं, तो कोई नई सैंड फ्लाई आती है। कौन आती है, नई सैंड फ्लाई आती है, या नई सैंड फ्लाई आती है और इस ऐसे ह्यूमन को काटती है जिसके अंदर ये अमस्टिकेट पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको लेना है ब्लड मील। तो जब वो ब्लड मील लेती है तो ये साथ में क्या करते हैं, अमस्टिकेट को भी अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है। कौन, मच्छर। अब ये मच्छर अमस्टिकेट कहाँ चले गए हैं, ये मच्छर मॉस्किटो की सैंड फ्लाई के गट में चले गए हैं। तो अमस्टिकेट क्या होंगे, वापस तुरंत से यहाँ पर प्रोमस्टिकेट में चेंज हो जाएंगे, किसके अंदर, मच्छर के अंदर। तो वापस से फिर वही जो अमस्टिकेट प्रोमस्टिकेट में चले हुए हैं, तो अब मच्छर तैयार हो चुका है फेमस्टिकेट के लिए, प्रोमस्टिकेट के लिए। अब वो प्रोमस्टिकेट सिर्फ वो नए किसी भी ह्यूमन को काट कर वो क्या कर सकता है, इसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द प्रोमस्टिकेट अटैचमेंट टू द मैक्रोफेज सेल, यानी जब मच्छर ने काटा, मच्छर से प्रोमस्टिकेट गए और अटैच किससे हो गया, वो मैक्रोफेज सेल से ह्यूमन की। तो जो प्रोमस्टिकेट थे वो क्या करेंगे, फेगोसाइट हो जाएंगे बाय मैक्रोफेज से ह्यूमन की। प्रोमस्टिकेट कहाँ चले जाएंगे, ह्यूमन के मैक्रोफेज में। देन फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमस्टिकेट में। देन फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, पॉलीफ्रेशन होगा, और ड्यू टू मैक्रोफेज के ब्रस्ट होने से, रिलीज होने से, वो सारे अमस्टिकेट क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, जो कि आपके वो विसरल ऑर्गन के अंदर जा सकती है। फिर वो सैंड फ्लाई बाइट करेगी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पेशेंट है, इसके अंदर अमस्टिकेट प्रेजेंट है। तो जब सैंड फ्लाई इसको काटेगी तो ये सारे क्या चले जाएंगे, मिड गट में चले जाएंगे, किसके, मच्छर के। नाउ तो फिर ये अमस्टिकेट जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और वापस कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोमस्टिकेट में। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, मच्छर के पेट में चल रही है, जबकि ये वाली प्रोसेस चल रही थी ह्यूमन के अंदर। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल समझ में आएगी। बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल है कि मच्छर ने ह्यूमन को काटा, ऐसा मच्छर, ऐसी सैंड फ्लाई जो कि इन्फेक्टेड है लिशमानिया डोनोवेनी से। तो ये पूंछ वाला जो प्रोमस्टिकेट पहुंच जाएगा मानव शरीर के ब्लड में, मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज इसको फाइगोलाइसोसोम करेगी, मतलब अंदर ले लेगी, और ये पूंछ इसकी गायब हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमस्टिकेट में। बहुत सारे अमस्टिकेट बनेंगे बाय बाइनरी फ्यूजन, और उसके बाद ये क्या कर जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, या फिर लीवर में, या फिर स्प्लीन में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये वापस अब मच्छर तैयार हो चुका है किसी भी नए ह्यूमन को काटने के लिए। तो ये अमस्टिकेट वाले ह्यूमन को जब कोई मच्छर काटता है, सैंड फ्लाई, तो ब्लड मिल के साथ ये अमस्टिकेट भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं मच्छर के, और मच्छर के गट में इनका कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है कि अमस्टिकेट से ये प्रोमस्टिकेट में डेवलप हो जाते हैं। अब प्रोमस्टिकेट फिर बना के ये मच्छर वापस क्या होता है, इन्फेक्टेड हो गया है मच्छर, और ये फिर किसी दूसरे पेशेंट को काटने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल आउटकम्स। तो बेसिकली आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पे क्लिनिकल आउटकम का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है कि स्प्लेनोमेगली एंड हिपेटोमेगली। इसका क्या मतलब होता है, स्प्लेनोमेगली, हिपेटोमेगली का मैं आपको बिल्कुल लो लैंग्वेज समझाऊँ तो ये होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन लीवर ड्यू टू द इंक्रीज मैक्रोफेज पॉलीप्रेशन दीज ऑर्गन। देखिए होता क्या है कि जब लिशमानिया डोनोवेनी जब आपको इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, तो जब उसके बहुत सारे अमस्टिकेट बनने लग जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, तो जब वो लीवर में और जब बेसिकली स्प्लीन जैसे और या बोन मेरो में जैसे ऑर्गन्स के अंदर जब ये जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पे मैक्रोफेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा भर भर के अमस्टिकेट से पड़ी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, इन विसरल ऑर्गन के एनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट, यानी वो बड़े हो जाते हैं। क्यों, तो ये इसका बेसिकली क्लिनिकल आउटकम है। अगर मैं बोन मेरो की बात करूँ तो बोन मेरो किस चीज़ की फैक्ट्री है, बोन मेरो बेसिकली फैक्ट्री है हमारे ल्यूकोसाइट के लिए, थ्रोम्बोसाइट के लिए, एनीमिया के लिए, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में सप्रेशन हो रहा है, यानी कि उसके काम धीमा हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाएगा।
WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया हो जाएगा और प्लेटलेट की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसका मेजर क्लिनिकल आउटकम की बात करें तो यहाँ पे उस पेशेंट को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ब्लड में RBC की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है अगर वो पेशेंट फिर लंबे समय तक अनट्रीटेड कंडीशन में रहता है, या फिर उसको कोई और दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी लगने के चांसेस हो जाते हैं। और साथ में ये ट्रांसफ़र हो सकता है कहाँ पर, मदर टू फिटस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि पैथोजेनेसिस क्या होती है और क्लिनिकल इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एनीमिया होना ही यहाँ पर इसका क्लिनिकल सिम्टम्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेप्डानोसिस की। तो लेप्डानोसिस में ऑब्वियसली हमें पता है कि ह्यूमन की जो स्टेज होती है उसमें पाए जाते हैं अमेस्टिगेट। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, अमेस्टिगेट देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर डायग्नोसिस लेवल पर। विस्लर डिजीज, लिश्मानिया, कालाजार को हमें चेक करना है। उसके बाद हम स्टेन की बात करें कि इसमें कौन सी स्टेन होती है जो कि करी जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेन होती है वो होती है इसमें स्टेन विथ लीशमान, जिम्सा और राइट स्टेन। यानी हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है स्टेन के कि आप यहाँ पे लीशमान स्टेन भी कर सकते हैं, जिम्सा भी कर सकते हैं और राइट स्टेन भी कर सकते हैं। और फिर पेरीफेरल ब्लड स्मीयर आप बना के यहाँ पर इसका स्मीयर भी चेक कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगी। तो जो पेरीफेरल स्मीयर होता है ना, ये वाला, तो पेरीफेरल स्मीयर यहाँ पे 2 तरीके से बनता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मैं जैसे मान लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ये बोला है थिक स्मीयर, थिन स्मीयर। देखो थिक स्मीयर क्या होगा, जैसे ये थिक स्मीयर ब्लड से मैंने बनाया, और थिन स्मीयर क्या होगा कि बस मैंने एक टंग शेप का स्मीयर बनाया। तो ये हो गया थिन और ये हो गया आपका थिक, ठीक है। तो ये थिक और थिन स्मीयर से ही हम पैरासाइट को देखते हैं बेसिकली कहाँ पर, अपने डेमोस्ट्रेशन के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो लिश्मानिया डोनोवेनी होता है तो अमेस्टिगेट तो किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में। तो आप सैंपल क्या लेंगे, ह्यूमन का लेंगे। इसमें आप लीवर का सैंपल ले सकते हैं, स्प्लीन का ले सकते हैं, बोन मेरो का ले सकते हैं। लेंगे क्या, ब्लड सैंपल ही लेंगे। तो अमेस्टिगेट तो हम चेक कर लेंगे क्योंकि इसका अमेस्टिगेट हमें दिख जाएगा, लेकिन प्रोमेस्टिगेट को कैसे चेक करेंगे। तो जिस पेशेंट के सैंपल में अगर अमेस्टिगेट प्रेजेंट होंगे तो आप NNN मीडियम, ये 3 बार NNN है, ये नेवी, मैक्नोल और निकोल, नेवी, मैक्नोल, निकोल, ये जो टेस्ट होता है, ये सॉरी जो कल्चर मीडिया होता है, इस मीडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें पेशेंट का जो सैंपल होता है इसको हम करते हैं इनोकुलेट के बाद हम कर देंगे इसको इंक्यूबेट 22 से 26 डिग्री पे टेम्परेचर पे। तो अमेस्टिगेट चेंज हो जाएंगे प्रोमेस्टिगेट में, ठीक है। सेम दूसरा जो मेथड है, नॉन स्पेसिफिक मेथड है, नेपियस एल्डिहाइड टेस्ट। इसमें गामा ग्लोबुलिन डिटेक्टेड पेशेंट सीरम है, फॉर्मेलिन है, इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको वाइट टॉपिक ही दिखेगा। 3 मंथ के अंदर ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। चोपरास के अंदर भी पेशेंट सीरम के डाल हम स्टेबामाइन सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे फ्लोकुलेशन दिखेगा। और लास्ट आता है आपका स्पेसिफिक टेस्ट, जिसमें कि जो सीरम होता है WKK के वाइट बिस्की, किंगस्टन, एलाइजा IHA। तो यहाँ पे जो चोपड़ा और एंटीमनी और नेपियस एल्डिहाइड टेस्ट है, ये होते हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आने का चांसेस कम होता है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी की डिटेक्टेशन के बेस पे हम यहाँ पे करते हैं। वाइट बिस्की, किंगस्टन स्टेन यहाँ पे कॉन करके एक यहाँ पे एंटीबॉडी यानी एक एंटीजन यूज़ लिया जाता है आर्टिफिशियल, और साथ में नीचे हमने लिखा हुआ है एलाइजा IHA। ये केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक टेस्ट में कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो आपको नेपियस एल्डिहाइड टेस्ट, चोपड़ा एंटीमनी टेस्ट, और यहाँ पे जो मीडियम नाम दे रखा है नोबी, मैक्नेल, निकोल, यानी कि यहाँ पर जो है कि सैंपल को हम कैसे प्रोमेस्टिगेट को उगाएं। तो प्रोमेस्टिगेट आप ध्यान रखें, तभी आपको दिखेगा जब किसी पेशेंट के ह्यूमन के सैंपल में अमेस्टिगेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि उस सैंपल के अंदर अमेस्टिगेट है तो ही वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोमेस्टिगेट में, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ये लेक्चर पूरा फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई टॉपिक में किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।